जय श्री कृष्ण साथियों। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कृष्ण एक राक्षस से युद्ध करते करते रणभूमि से भाग जाएं, अपनी पीठ दिखा दें, वे डर जाएं एक राक्षस से? एक यूं तो कृष्ण का अनेकों नाम है, लेकिन एक नाम है रणछोड़ दास। कहते हैं कि एक बार वो रणभूमि से भाग गए थे लड़ते लड़ते। तो क्या है इस पीछे की कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। साथियों, बात उस समय की है जब जरासंध बार बार द्वारिका पर आक्रमण कर रहा था। 17 बार वो आक्रमण कर चुका था और लगातार पराजय का मुंह देखता था। लेकिन एक बार वो एक राक्षस जिसका नाम काल यवन था, उसको भगवान महादेव का ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो युद्ध में परस्पर आमने सामने मारा नहीं जा सकेगा, वो युद्ध में अजय रहेगा। कोई भी शस्त्र अस्त्र, यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र भी उसको मार नहीं सकता। इस कारण से जरासंध उस राक्षस को कृष्ण के सामने लाए, द्वारिका पर आक्रमण किया। कृष्ण और कालयवन का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में कालयवन ने अनेक क्षति द्वारिका पर सैनिकों को मारा। कृष्ण ये बात समझ चुके थे कि इसको यूं आमने सामने मारना संभव नहीं है। भगवान महादेव को इसका वरदान प्राप्त है, भगवान महादेव इसको रक्षा कर रहे हैं। तो योगेश्वर ने लीलावश युद्ध में से भाग खड़े हुए और भागकर कहाँ गए? एक गुफा में, जहां पर एक राजा मतंग नाम था शायद उन राजा का। अब उन राजा को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उनको निंद्रा से जगाएगा वो तत्काल उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा। तो कृष्ण ये बात जानते थे, वो तुरंत उस गुफा में दौड़कर गए। राक्षस पीछे था। उन्होंने अपना पीताम्बर उस राजा के मुख पर रखा और साइड से होकर अंदर बैठ गए। राक्षस पहुंचा। राक्षसों में वैसे ही बुद्धि कम होती है। वो पीताम्बर देखा, उसने सोचा कृष्ण सो रहे हैं, तुरंत उनको मारने के लिए झपटा और जलकर भस्म हो गया। तो जो राक्षस था उसने भगवान कृष्ण को नाम दिया था रणछोड़ दास, कि हे कृष्ण कहाँ रण छोड़कर भाग रहे हो। तो उस समय से कृष्ण का नाम एक रणछोड़ दास भी पड़ा। ये तो कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं, कृष्ण की एक सिद्धांत था कि अधर्मी को भले मारो, झूठ बोलकर मारो, कैसे भी छल कर कर मारो, लेकिन अधर्मी को मारो। इसलिए उनका एक नाम छलिया भी था, क्योंकि उन्होंने बहुत उनके लीला काल में ऐसे ऐसे झूठ बोले, ऐसे ऐसे मर्यादाएं तोड़ी धर्म को स्थापित करने के लिए। गीता में उन्होंने यही कहा कि मैं धर्म के साथ हूँ, धर्म की रक्षा के लिए मेरा अवतरण हुआ है। मैं ये नहीं देखूंगा कि इसको कैसे मानना है, क्या मानना है। अधर्मी को तो कैसे भी खत्म करना है, छल से, बल से, जिस तरह से, साम दाम दंड भेद। कृष्ण की ये नीतियां थी महाभारत में भी कि राक्षस को तो मारना ही है, भले कैसे भी। विधर्मी को तो खत्म करना ही है। जय श्री कृष्ण साथियों।